हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ये वीडियो डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2023 किसी इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे जहाँकि एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 6। एथरे आम डिस्कसन करवा टोटल 45 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो आप आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। ता सहित किसी इंपोर्टेंट आपनर स्टेटमेंट उपरे डिस्कसन करवा जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो। आपन प्रति एग्जाम रे पचारुछि को स्टेटमेंट किए देथिले सेटा डिस्कसन करवा। तो ये वीडियोटी आपन जेटी आरएचटी एग्जाम पे मते इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित। फास्ट क्वेश्चन रही आपन पई फास्ट क्वेश्चन रही आपन शैशव अवस्था क्यों मौलिक आवेगगुड़िकर विकास घटी थाए। शैशव अवस्था व्हिच बेसिक इमोशंस डू डेवलप ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो शैशव अवस्था समय रे आमर क्यों मौलिक आवेगगुड़िकर विकास घटी थाए। चारिटा ऑप्शन रही। तो ये मुझे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी। आपनर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, फियर एंगर एंड अफेक्शन। फियर एंगर एंड अफेक्शन, भय क्रोध और स्नेह। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। डी जो मैंने टिक कर एक मार्क एड करने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट स्कोर्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट। से कौच आमर जो तथ्य वितरण सर्वनिम्न एंड सर्वोच्च मूल्यांक कौन सूचाई थाए। सर्वनिम्न और सर्वोच्च मूल्यांक आमर कौन सूचाऊँ ना आमर रेंज को सूचाऊँ। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर, रेंज बा विस्तृति। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, एट व्हाट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डज इगोसेंट्रिक थिंकिंग डेवलप। से कौच बौद्धिक विकासर क्यों पर्यायर शिशुर आत्मकेन्द्रिक चिंता विकास होता है। आत्मकेन्द्रिक चिंता विकास तो कौ स्टेज रे ना आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे, प्राक संकार्यधर्मी स्टेज रे आत्मकेन्द्रिक बा इगोसेंट्रिक थिंकिंग आमर डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच नॉट रिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिव्स। से कौच मोटिव बा प्रणोदक बा अभिप्रेरणार कौटा गोटे उद्देश्य संपर्कित नुहे से पचारि। तो चारिटा ऑप्शन रही, टू एनर्जाइज द बिहेवियर, टू स्टेबलाइज द बिहेवियर, टू स्टिमुलेट द बिहेवियर, टू एक्टिवेट द बिहेवियर। तो मोटिव आमर जो मोटिव रही, मोटिवेशन रही मोटिव रही तार उद्देश्य कौटा नुहे से पचारि। तो मोटिव रो उद्देश्य होची जे आमर आचरण में पुनर्बलन सृष्टि करबा, तापर आपनर स्टिमुलेट द बिहेवियर आचरण को उद्दीपित करबा, आउ एक्टिवेट द बिहेवियर आचरण को सक्रिय करबा। ए तीनटा जाक तार मोटिव रो ऑब्जेक्टिव अटे। किंतु आचरण को स्थायित्व आनिबा, स्टेबलाइज करबा, स्थिर करबा, बिहेवियर को स्थिर रखिबा, एटा मोटिव रो उद्देश्य नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर, टू स्टेबलाइज द बिहेवियर इज नॉट रिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट रही, ए कैंडिडेट वर्क्स हार्ड टू कम आउट सक्सेसफुल इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन डज इट इंडिकेट। से कौच कौन सी प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता हासिल करने परीक्षार्थी कठिन परिश्रम करें, यह क्यों प्रकार अभिप्रेरणा को सूचाए। तो यहाँ कौ प्रकार हम देखो मन धरनीय तुम यहाँ तो आम नर्माल आम जो जेटी आसूसी, जेटी आम गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जेटी आपन देवे ओटीटी क्वालिफाई कलापर आप जेटी देवे। तो जेटी आप क्वालिफाई करने आप मैंने कौन करना खूब जोरसोर अपन परिश्रम कर, कठिन परिश्रम कर कौ प्रकार अभिप्रेरणा जाऊँगी सेटा कौन कहीं आप जेटी पाइबा आशारे आप 8 घंटा 10 घंटा आप प्रिपेरेसन कर माने निज अंतरात्म आसूँ मु 10 घंटा कि 12 घंटा पढ़ले मु आराम से जेटी क्लियर करें। तो सेटा निज अंतरात्म आमर मोटिवेशनटा मिलूँ।
तो सीटा कौन हम ना इंट्रिंसिकाल मोटिवेशन हो इंट्रिंसिकाल मोटिवेशन बा आभ्यंतरणीय आमर अभिप्रेरणा अटे कहीं निज अंतरात्मा आसूँ जे मु 10 घंटा कि 12 घंटा पढ़ले मु निहाती भाव जेटी क्वालिफाई करी तो निज मन को भाविकी आम निज अंतर आसूँ से अभिप्रेरणा तो यहाँ इंट्रिंसिकाल हो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रोसेस मोर मेंटल ऑपरेशन इज नेसेसरी तो से कौच निम्नोक्त मध्यरु क्यों शिक्षण पद्धति रे मानसिक कार्य अधिक आवश्यक मेंटल प्रोसेस अधिक लगुच कौन से पचारि तो आमर 4टा ऑप्शन रही ऑब्जर्वेशन रही एक्सपेरिमेंटेशन रही इमिटेशन रही आइडेंटिफिकेशन अच्छी तो ये आमर कौटा आमर कौन आमर अधिक लगुच मेंटल प्रोसेस मानसिक कार्य अधिक व्यवहृत हो कौन तो देखो इमिटेशन तो पूरा कम हो जाऊँगी आउ ऑब्जर्वेशन कौन ऑब्जर्व कर देखा खाली से मेंटल प्रोसेसटा कम लगुच आइडेंटिफिकेशन कम लगुच किंतु एक्सपेरिमेंटेशन आम गोटे परीक्षण करूँ आम परीक्षण करूँ आम माइंड पूरा फोकस करुँच तो अधिक आमर मेंटल प्रोसेस खर्च हो कौन ना एक्सपेरिमेंटेशन रे अधिक खर्च हो आउ एग्जाम आउ गोटे क्वेश्चन पचार जे आमर एटा मोर पचारि आउ लिस्ट मेंटल प्रोसेस आमर कौटी लगुच लिस्ट मेंटल ऑपरेशन कौटी लगुच ना इमिटेशन रे लगुच मन रखिए लिस्ट माने सबुठ कम आमर मेंटल प्रोसेस आमर मानसिक कार्य कम लगुच कौन इमिटेशन रे लगुच अनुकरण माने जड़े जहाँ कर देखिकी आम करवा तो से मेंटल लगा दरकार ना सी जमी कर देखिकी करवा तो इमिटेशन रे सब लिस्ट हो मोर बा मोस्ट हो एक्सपेरिमेंटेशन रे तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट हो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप प्रीवियस एग्जाम रे आसी सारी तो ये आमर एक्सपेरिमेंटेशन बा परीक्षण रे आपमानकर अधिक मेंटल ऑपरेशन बा मानसिक कार्य आवश्यक होता है ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज कंपैरेटिवली स्टेबल से कौन केंद्रीय प्रवणता गुड़िक मध्य केउटा अपेक्षाकृत स्थिर अटे 4टा ऑप्शन रही मीन मीडियन मोड और डिस्ट्रीब्यूशन तो कौटा आमर स्टेबल रोचे अपेक्षाकृत स्थिर रही तो आमर करेक्ट आंसर हो माध्यमान जहाँ को मीन मीन बोली कह जाए सॉरी ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर मीन। नेक्स्ट रही इफ IQ of a person is 150 MA equal to 30 then what is the value of CA तो से कौन कही जड़े लोकर बुद्धियांक IQ दे देछि 150 बुद्धियांक 150 देछि तार मेंटल एज माने तार प्रकृत तार मानसिक बयस मेंटल एज तार देछि मानसिक बयस केते देछि ना 30 देछि मानसिक बयस मेंटल एज 30 देछि तो तार क्रोनोलॉजिकल एज केते हम से पचारि तो इजी क्वेश्चन तो देखंतु आपण जानिछंती हमर IQ इक्वल टू कौन ना MA मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 माने मानसिक बयस बाय प्रकृत बयस इंटू 100 तो आमर जहाँ तार डाटा मध्य देछि गिवन करछि तो IQ केते देछि IQ देछि हमर 150 लिखिदेले तापर कौन देछि MA मेंटल एज के देछि 30 तापर बाय हमर CA तो देनि CA आम लिखिबा इंटू 100 कहीं आमर जो IQ बाहर कले कौन ना MA बाय CA इंटू 100 पकाउछंती तो आमर कौन है ना ये आमर 30 इंटू 100 के 3000 होगा गुणी देले आपण मानकर हेल्ले आप कौन हम ये काटी दूसरी ये आम कौन हम ना 150 आमर IQ पकईले MA रे आमर 30 अच्छी बाय CA इंटू 100 ये आप कौन हम ना ये दुटा गुणी होमर केत 3000 बाय CA इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू 3000 बाय CA 150 इज इक्वल टू कौन ना आमर कौन है 30 बाय CA इंटू 100 30 बाय CA इंटू 100 तो आम 30 आ 100 गुणन हो तो 150 इज इक्वल टू 3000 बाय CA इज इक्वल टू 3000 बाय 150 तो कौन हम 0 0 कटला 15 दून 30 0 तो 20 आसला तो आमर केते होची CA आसला केते 20 फॉर्मूला पकई आम आराम से काढ़ी पारे तो आप देखी नियंतु मेंटल एज आमर 30 दे देछि CA आमर केते ना 20 देदेला इंटू 100
केते होची 0 कटिला 2 पंचा 10 5 30 पंचा केते 150 आईक्यू देछि तो आपण जानले हमर 20 होची हमर कोन ना हमर क्रोनोलॉजिकल एज बा प्रकृत बयस 20 मानसिक बयस 30 आ आईक्यू होची 150 तो आपण सीए केते आसिला ना 20 आसिला आपण आराम से जानि पारिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजेट से कौन पियाजेट आम जो जीन पियाजेट साइकोलॉजिस्ट थे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट आमर प्रोवाइड करछंती तो से कौन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजटा कौटा से पचारि इन्फेन्सी ना चाइल्डहुड ना लेट चाइल्डहुड ना एडोलेसेंस तो इन्फेन्सीटा आमर जन्मर 2 वर्ष तो यहाँ आमर तो कंक्रीट जाऊनी कंक्रीट हो 7 रु आमर 11 7 रु 11 भितर कंक्रीट तो चाइल्डहुड आमर रही अर्ली चाइल्डहुड आमर जो आद्य बाल्यावस्था यहाँ आमर केते ना आपर 2 रु 6 जाऊँगी लेट चाइल्डहुड आप 7 रु 12 6 रु 12 जाऊँगी 6 रु 12 माने 7 रु 11 मध्य भितर आसूची तो आमर लेट चाइल्डहुड हो प्रांत बाल्यावस्था हो। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर लेट चाइल्डहुड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन बा अंतर्निवेशी शिक्षार उद्देश्य कौन से पचारि आपन बहुत थर कही मु डायरेक्ट आंसर कही रखुची इंक्लूसिव एजुकेशन रो ऑब्जेक्टिव बा एम होची जे समस्त प्रकार शिक्षार्थी को गोटे क्लासरूम रे आपण मानकर आवश्यकता अनुसार शिक्षा देवा होची इंक्लूसिव एजुकेशन रो ऑब्जेक्टिव। तो ये हमर करेक्ट आंसर हे जिवो एम्फासिस ऑन एजुकेशन ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ लर्नर माने सबु प्रकार रो शिक्षार्थी आमर भिन्नक्षम हो कि नॉर्मल हो समस्त को गोटे क्लास रे आमर एजुकेशन दि जाउची शिक्षा दि जाउची सेटा कुआ जाए आमर इंक्लूसिव एजुकेशन से समस्त प्रकार शिक्षार्थी मानक उपरे गुरुत्व दि जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ द मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ इंडिविजुअल is the same then to what category does he belong से कौन जदि गोटे पिलार मानसिक बयस आ क्रोनोलॉजिकल प्रकृत बयस दुईटा जाक सामान रोचे ताहले से कौ कैटेगोरी रे बिलोंग करुच्ची ये क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कसन करते तो से कही मनकर मेंटल एज तार 10 अच्छी क्रोनोलॉजिकल सेम 10 अच्छी तार आईक्यू कौन MA/C × 100 माने 10/10 × 100 तो 10 कटिले आम 100 आसला 100टा के कौन जाऊँगी 100टा आम कौन जाऊँगी ना आपर एवरेज इंटेलिजेंस जाऊँगी एवरेज इंटेलिजेंस केते ना बुद्धिआंक केते ना 90 रु 110 भितर जदि अच्छी ताहले सेटा आपर 90 रु 110 109 110 हेल्ले से अलग हो जाऊँगी 109 भितर थिले आमर कौन होची ना एडा होची एवरेज इंटेलिजेंस जाऊँगी 90 रु 109 भितर जदि अच्छी तो आपर बुद्धिआंक ताहले आपण माने एवरेज इंटेलिजेंस जाऊँगी तो आमर ये 100 आसिला ना तो 100टा कौन 90 रु 109 भितर आस 100 तो यहाँ एवरेज इंटेलिजेंस रे जाउछि तो ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट तो करिकुलर एंड को करिकुलर वार्ड शुणी स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक वार्ड शुणी एगुड़ा आपण मानकर कौन आसूँ ना CCE सहित इनक्लूड अटे CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो आमर कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर कॉम्प्रिहेंसिव माने समव्यापक मूल्यांकन समव्यापक कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एटा हम ऑलरेडी देखा जाइए तो आमर ना समव्यापक बा कॉम्प्रिहेंसिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा पूर्व किसी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट देखने जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो इंपोर्टेंट स्टेटमेंट किए कोटा देइछंती तो ये गेट्स नुहे गेट्स गेट्स GATES गेट्स तो ये गेट्स एंड अदर्स GATES गेट्स एंड अदर्स कौन कहते ना लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ए स्टेटमेंट देइछंती किए गेट्स देइछंती एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय गेट्स देइछंती तो नेक्स्ट देखिबा JP गिलफोर्ड कौन देइछंती
जेपी गिलफोर्ड को स्टेटमेंट रही लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर यही स्टेटमेंट देते जेपी गिलफोर्ड। नेक्स्ट देखो चार्ल्स ई स्किनर आमर जो स्किनर कौन देती ना लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन इंपोर्टेंट रमर स्किनर देती चार्ल्स ई स्किनर देती लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। तापर देखते कॉल्विन कौन देती कॉल्विन देती लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एटा देती कॉल्विन। तापर नेक्स्ट रही क्रो एंड क्रो देती स्टेटमेंट कौन देती ना लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स तो ये स्टेटमेंट देती लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रो एंड क्रो एग्जाम इंपोर्टेंट रही क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट रही ई ए पिल से कौन देती ना लर्निंग इज ए चेंज इन द इंडिविजुअल फॉलोइंग अपन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट रही आमर एच जे क्लासमेयर देती कौन ना लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय ए चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम सम एक्सपीरियंस एक्टिविटी ट्रेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड द लाइक। तो आउ किसी इंपोर्टेंट देखूँ ये तो गेट्स एंड अदर्स ऑलरेडी कही सारी लर्निंग द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस यहाँ देते किए गेट्स देते। हेनरी पी स्मिथ देते लर्निंग द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर ऑफ स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्रो एंड क्रो ऑलरेडी कही सारी आपको लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स तो ऑलरेडी आम कही सारी। तापर स्किनर कहते लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन कहते। आ मून कौन कहते मून कहते टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस यहाँ किए देते मून देते। आउ एम एल बिगे कौन कहते एम एल बिगे स्टेटमेंट देते लर्निंग मे बी कन्सिडर्ड एज चेंज इन इनसाइट्स बिहेवियर परसेप्शन मोटिवेशन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस तो ये स्टेटमेंट देते एम एल बिगे। तो एग्जाम इंपोर्टेंट रही आपने यही जो स्टेटमेंट गुड़ाकर पीडीएफ चाहते ताले मु ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड करछि आपन जाइए यही गुड़ाक देखिपारे यही जो स्टेटमेंट गुड़ाक देखिपारे मु ऑलरेडी एगुड़ाक अपलोड करछि हमर टेलीग्राम चैनल रे। तो टेलीग्राम चैनल लिंक यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई जिवे सेठ जाई जॉइन करंतु आपने जहाँद्वारा आपने किसी इंपोर्टेंट पीडीएफ मध्य पाई पारिबे। तो बर्तमान आम एमसीक्यू डिस्कसन करिबा स्कूल एजुकेशन शुड आइडियली बी से कहूँ स्कूल एजुकेशनटा को भाई हेबा उचित स्कूल एजुकेशन साधारणतः अपना क्या आधारित होगा उचित ना स्टूडेंट सेंटर्ड होगा उचित शिक्षार्थी केन्द्रित होगा उचित ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज से कहूँ जीन पियाजेट को जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट चारिटा स्टेज देते से भितर फोर्थ स्टेजटा कौन से पचारि द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर थिंकिंग प्री कन्सेप्चुअल स्टेज आउ पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन नन ऑफ द एबव। तो कौन हम आम करेक्ट आंसर जो आपंकर तो आम सठिक आंसर कौन हम ना सठिक आंसर हो आपंकर नन ऑफ द एबव करेक्ट आंसर कहीं आमर सेंसरी मोटर हूँ फास्ट स्टेज हूँ सेंसरी मोटर सेकेंड हूँ आपंकर प्री कन्सेप्चुअल बा प्री ऑपरेशनल सेकेंड हूँ थर्ड हूँ आपंकर कंक्रीट ऑपरेशनल थर्ड हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ हूँ आपंकर फॉर्मल ऑपरेशनल तो फॉर्मल ऑपरेशनल देनी तो आम नन ऑफ दी एबव मारिबा बा नन ऑफ दी एबव बा नन ऑफ दिज मारी परिबा। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट रही व्हिच इज ए प्रोजेक्टिव एड कौटा गोटे प्रोजेक्टिव एड से पचारि ब्लैक बोर्ड प्लानेल बोर्ड एपिडास्कोप मॉडल तो ब्लैक बोर्ड प्लानेल बोर्ड आ मॉडल ये तीन टाक नॉन प्रोजेक्टेड एड अटे नॉन प्रोजेक्टेड एड आ प्रोजेक्टेड एड कौटा प्रोजेक्टिव एड हूँ एपिडास्कोप हूँ गोटे प्रोजेक्टिव एड बाकी तीन देख नॉन प्रोजेक्टेड एड अटे एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ
the intelligence quotient of an individual is 130, then which of the following statement is correct? से कौच जदि जनकर आईक्यू आईक्यू 130 अच्छी ताहले कौ स्टेटमेंटा ठीक हम ये जो चार्टा स्टेटमेंट है तो कौटा ठीक हम 130 अच्छी माने तार बुद्धियांक हाई अच्छी तो आप देखो कौन हम ना आमर मेंटल एजटा क्रोनोलॉजिकल एज रु बड़ अच्छी मेंटल एजटा क्रोनोलॉजिकल एज रु बड़ अच्छी माने मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज कहीं आम मानसिक बयस अधिक अच्छी से आप आईक्यू जब अधिक अच्छे मानसिक बयस आम अधिका रही तो आम मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर कहीं आम प्रकृत बयस मेंटल एज अधिक अच्छी नेक्स्ट रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टेड मीडिया कौटा प्रोजेक्टेड मीडिया नुहे से पचारि प्रोजेक्टेड मीडिया कौटा नुहे OHP पिक्चर फिल्म स्ट्रिप्स स्लाइड्स तो आमर प्रोजेक्टेड मीडिया हूँ OHP माने ओवरहेड प्रोजेक्टर तापर फिल्म स्ट्रिप्स आउ स्लाइड्स किंतु पिक्चर यहाँ गोटे आमर प्रोजेक्टेड मीडिया नुहे तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर पिक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ तो क्या सहित आम फिजिकल डेवलपमेंटा एसोसिएट नुहे संपर्कित नुहे बॉडी वेट इंटेलिजेंस स्केलेटन सिस्टम ग्रोथ ऑफ मसल्स तो देखो फिजिकल डेवलपमेंट सहित कौटा संपर्कित अटे ना बॉडी आमर वेट हूँ फिजिकल डेवलपमेंट है बॉडी वेट आमर हूँ बढ़ुची आमर स्केलेटन सिस्टम डेवलप होची आमर मसल्स गुड़ा डेवलप होची किंतु इंटेलिजेंस यहाँ आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो फिजिकल रे जाऊँ तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर इंटेलिजेंस नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट तो आमर जो लॉरेंस कोहलबर्ग थिले से आमर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देइछंती तो से को स्टेज रे नाही तो मोरल डेवलपमेंट जो मोरल डेवलपमेंट देइछंती से आमर तीनटा रही प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल ये तीनटा अच्छी किंतु सेंसरी मोटर कोहलबर्ग नुह सेंसरी मोटरटा कार नाम जीन पियाजेटर फास्ट स्टेज हूँ सेंसरी मोटर तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट रही इफ ए चाइल्ड हैज द मेंटल एज 5 years क्रोनोलॉजिकल एज 4 years देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ चाइल्ड से कौन गोटे पिलार मानसिक बयस एम ए मेंटल एज 5 देती क्रोनोलॉजिकल एज प्रकृत बयस 4 देती ताहले से आईक्यू केते हम से पचारि तो आप आईक्यू सूत्र मुझे अलरेडी कही सारी आईक्यू इज इक्वल टू कौन हम ना MA/CA × 100 तो आमर मेंटल एज के 5 पकड़ा सी के 4 पकड़ा इंटू 100 करवा तो 4 आम डिवाइड करवा केते होची 4 दूना 8 ये 2 गला 20 4 5 20 25 25 × 5 के 100 सॉरी 25 आमर इंटू 5 के आमर 125 है तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर 125 तो पिलार आईक्यू के ना 125 हो तार आईक्यू तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही सोशियो कल्चरल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय सोशियो कल्चरल थ्योरी किए प्रोपाउंड करते किए ना आमर लेव वाइगोट्स्की प्रोपाउंड करते ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही थॉर्नडाइक हैज नॉट गिवेन दिस लॉ ऑफ लर्निंग तो आमर EL थॉर्नडाइक को लॉ ऑफ लर्निंग दे नहांती लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग लॉ ऑफ एक्सरसाइज कौटे दे ना आमर थॉर्नडाइक देखते लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज किंतु लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग से दे ना ऑप्शन नंबर सी होमर सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम आमर जो ह्यूमन डेवलपमेंटा स्टार्ट कौट हो पचारि आमर स्टार्ट हो माँ पेटर जिते भ्रूण अवस्था था से समय आमर स्टार्ट रोचे तो आमर प्री नेटल स्टेज माने भ्रूण अवस्था माँ पेटर थिला समय आमर डेवलप होगी आसूँ ऑप्शन नंबर 4 हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए टीचर फाइंड्स प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डू ही डज
से कौच जदि आमर स्कूल रे जदि गोटे समस्या युक्त गोटे शिक्षार्थी देखा जाउछि ताले शिक्षक कौन करेंगे इग्नोर द चाइल्ड से पिला को इग्नोर करेंगे ना प्रोवाइड काउंसलिंग द स्टूडेंट पिलाटा को तांको काउंसलिंग करेंगे माने ताको उपदेश देवे ना सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमिडिएटली ना तुरंत ताको तांक घर को पठे देवे ना पनिश द चाइल्ड ना पनिशमेंट देवे। तो ये आम करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। तो से पिला कौन करेंगे ना ताको उपदेश बा परामर्श दब एमती करे सेमती करे ताको कहवा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो करेक्ट आंसर काउंसलिंग प्रोवाइड करवा होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किए लिखिं एटा किए लिखिं एटा लिखिं आमर आर.एम. गाग्ने ऑप्शन नंबर सेकंड हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। तो आमर गोटे पिलार ग्रोथ हो तो सेटा क्या सहित मेनली मुख्यतः क्या सहित संपर्कित अटे ग्रोथ हो माने आम फिजिकल डेवलपमेंट हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीएनफोर्समेंट। तो कौ थ्योरी को आमर रीएनफोर्समेंट बोली कहा जाए रीएनफोर्समेंट थ्योरी बोली कहा जाए। तो आप जानते रीएनफोर्समेंट पदटा आमर बी.एफ. स्किनर देते तार थ्योरी होची ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट आंसर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीपल विथ IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ 90 to 109 हैव से कौच जदि कौन सी लोकर IQ 90 ରୁ 109 भितर अच्छी ताले से कौ रेंज रे जाउछि मु ऑलरेडी कहि सारी 90 ରୁ 109 भितर जदि अच्छी ताले से जाउछि एवरेज इंटेलिजेंस रे जाउछि एवरेज इंटेलिजेंस रे जाउछि। ऑप्शन नंबर सी होछि सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट एवर इज टॉट टू द चिल्ड्रन इट शुड बी रिपीटेड रिवाइज्ड एंड यूज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज रिलेटेड टू व्हिच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। से कौच रिपीटेड पिला माने रिपीट चिल्ड्रेन पिला माने रिपीट करछंती रिवाइज करछंती एंड यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम यूज करछंती। तो सेटा थॉर्नडाइक रो को लॉ सहित जड़ित रिवाइज्ड रिपीटेड कहि माने हमर लॉ ऑफ इफेक्ट सहित जड़ित। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर लॉ ऑफ इफेक्ट कौन हम ना लॉ ऑफ इफेक्ट आमर करेक्ट आंसर हम रिपीटेड रिवाइज कहि माने लॉ ऑफ इफेक्ट रे जाउछि। तो सॉरी ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर लॉ ऑफ इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ इज रिलेटेड विच आस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। से कौच आमर चाइल्ड रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे ग्रोथ रा क्या सहित जड़ित ग्रोथ आमर मेंटली नहीं आमर फिजिकली होची। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर फिजिकल डेवलपमेंट सहित आमर जड़ित अटे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू NCERT 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज टू बी। से कौच आमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुजाई जड़े शिक्षक भूमिका केमती हेबा उचित शिक्षक भूमिका फैसिलिटेटिव हेबा उचित। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विलियम किलपाट्रिक इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच मेथड ऑफ टीचिंग। तो से कौच विलियम किलपाट्रिक को मेथड पर प्रसिद्ध थे से कौन देते ना प्रोजेक्ट मेथड देते। ऑप्शन नंबर सेकंड हो करेक्ट आंसर प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किए प्रमोट करते इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रमोट करछंती हमर किए ना गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट एथरे हमर किए अछंती इनसाइट थ्योरी कोहलर अछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रो एक्सपीरियंस इज नोन एज। से कही मोडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रो एक्सपीरियंस इज नोन एज कौन हम ना लर्निंग हम। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द एसेंशियल फॉर ट्रायल एंड एरर लर्निंग। से कौच ट्रायल एंड एरर प्रयत्न प्रमाद आमर जो शिक्षण अच्छी ट्रायल एंड एरर मेथड अच्छी सेटा कौन पे अत्यावश्यक अटे से पचारि। तो आमर मोटिवेशन रही बैरियर रही रैंडम रेस्पॉन्स रही ऑल ऑफ दी भी रही। तो करेक्ट आंसर जो कौन ना आमर ट्रायल एंड एरर लर्निंग मेथड रे एसेंशियल होची मोटिवेशन
ता सहित बेरियर ता सहित रैंडम रेस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपर आईक्यू बाहर कर सूत्र ऑलरेडी मुझे कही सारी आईक्यू कैन बी मेजर्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला को फॉर्मूला आम यूज करा आईक्यू बाहर करने आईक्यू बाहर करने आमर मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर MA/CA इंटू 100। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सेंसरी मोटर पीरियड इंडिकेट्स द फास्ट। तो सेंसरी मोटर पीरियडटा केतु केते भितर जाउछि से पचारि। तो आमर 1 ईयर ऑफ लाइफ 2 इयर्स ऑफ लाइफ 4 इयर्स ऑफ लाइफ ना नन ऑफ द एबव। तो सेंसरी मोटर पीरियडटा आमर जन्मरू 2 वर्ष जन्मरू 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर 2 इयर्स ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन। से कौची सोशलाइजेशन बा सामाजिकीकरण कौटा गोटे प्राइमरी फैक्टर अटे। सोशलाइजेशन प्राइमरी फैक्टर होची आप मानकर ऑप्शन नंबर ए फैमिली बा परिवार। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज एडवोकेटेड बाय। से कौची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किए देइछंती मोटिवेशन रो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी देइछंती कि हमरो देइछंती अब्राहम मास्लो। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय। आमर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अच्छी सेटा किए एडवोकेट करछंती। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आमर देइछंती किए ना आमर जीन पियाजेट। ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर जीन पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोजर्स इज ए। कार्ल रोजर्स कौन से पचारि। कार्ल रोजर्स होचंती जड़े ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी सहित कौटा संपर्कित अटे। आमर सृजनशीलता सहित कौटा संपर्कित से पचारि। तो आमर देखंतु क्रिएटिविटी सहित कौटा आमर संपर्कित अटे आमर डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट रही द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो से कही आमर पर्सनालिटी जो वर्डटा ग्रीक वर्ड आमर ग्रीक वर्ड को वर्ड रो आसी से पचारि। सेटा आमर ग्रीक वर्ड रो आसी। तो सेटा को वर्ड आसी ना पर्सोना वर्ड रो आसी पर्सोना। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ द स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप आर टॉट एलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स देन इट विल बी कॉल्ड। से कौच जदि गोटे क्लास रे आमर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप अच्छी स्टूडेंट अच्छा बा जो मैंने टिके कम मंथर गतिर स्टूडेंट अच्छा ता सहित आमर डिसएडवांटेज माने सॉरी जो मैंने आमर एडवांटेज नुह जो मैंने भिन्नक्षम अच्छा ता सहित नॉर्मल पिला मिसिकी पढ़ुंट। तो सेटा को कौन कहुए ना जो थी आमर भिन्नक्षम एवं नॉर्मल वर्गर पिला माने मिसिकी पढ़ुंट ताको कहुए आमर कौन ना ताको आज आमर इनक्लूसिव एजुकेशन बोली कहुए इनक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपर आज लास्ट क्वेश्चन रही आइवान पावलोव वाज ए और एन। आइवान पावलोव आमर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग देइछंती। लर्निंग रे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देइछंती आइवान पावलोव। तो से जने कौन थिले से को देश रो बिलोंग करथिले से जने रशियन साइकोलॉजिस्ट। तो आप ऑप्शन नहीं रशियन साइकोलॉजिस्ट। तो आप ऑप्शन नंबर डी मारिबे नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स आज आम ये भिडियो टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कसन कले 46 क्वेश्चन डिस्कसन कले सहित किसी एक्स्ट्रा पॉइंट आप डिस्कसन कले आम स्टेटमेंट उपर किसी इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कसन कले जहाँकि एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स जब वीडियो भल लगुच निहत गोटे लाइक करेंगे सहित अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक निहत भाव शेयर करेंगे। आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहत भाव सब्सक्राइब करूँ एवं ता पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आप समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।